लोकतंत्र है। बिल्कुल कमाल की बात है रघुनंदन जी, आपने इतनी दलील दी। मैं जानना चाहता हूँ ये खड़गे जी के संदर्भ में आप उन्हें सिरे से खारिज कर दिए। एक नेता जो दलित पृष्ठभूमि से है, एक नेता जो 8-8 बार जनता के मतों के माध्यम से विधायक चुना गया, एक ऐसा नेता जो 2-2 बार संसद में चुना गया, एक ऐसा नेता जिसने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई, एक ऐसा नेता जो केंद्र में मंत्री रहा, एक ऐसा नेता जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। आज उस व्यक्ति की उपलब्धियों को आपने एक सिरे से खारिज कर दिया। जेपी नड्डा आपको उपलब्धियों के संदर्भ में दिख रहे हैं, बंगारू लक्ष्मण आपको उपलब्धियों के तौर पर दिख रहे हैं, पर आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सिरे से खारिज कर दिए। 8 बार का विधायक, 2 बार का निर्वाचित सांसद, कोई योग्यता नहीं। दूसरा आपकी दलील रही उत्तर भारत में एक सुरक्षित सीट नहीं मिली तो दक्षिण भारत चले गए। भारत में गए ना, या अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, वहां से सांसद के तौर पर निर्वाचित हो गए। क्या रघुनंदन शर्मा जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ इस बात को लेकर व्यथित हो गया कि उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत से राहुल गांधी प्रतिनिधित्व क्यों कर रहे हैं? या अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से हारने के बाद लखनऊ के लिए निकल गए थे, उसके संदर्भ में भी आप इतने ही नाराज हैं, इतने ही क्षुब्ध हैं, इतने ही आक्रोशित है रघुनंदन जी? ये जानने में भी हमारी दिलचस्पी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश में बनारस पहुंच गए, उसको लेकर भी आपकी इतनी क्षुब्धता, इतनी ही नाराजगी, इतनी ही तलखी है? थोड़ा जानने में दिलचस्पी है, अन्यथा नहीं लेंगे तो उत्तर की अपेक्षा करूंगा रघुनंदन जी से। नहीं, हिमांशु जी, मेरा आशय ये था कि जहां उनका जनाधार था वो जनाधार खिसक गया इसलिए भागे हैं जी। मेरा कहने का आशय ये है कि जनाधार हाथ से निकल गया और इसलिए वो दक्षिण में गए हैं। कहीं से भी जाएं, असम चले जाएं, गुजरात चले जाएं, जम्मू चले जाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, भारत के ही किसी क्षेत्र से। लेकिन जिसे वो अपनी सीट मानते थे, जहां उन्होंने काम किया है, वहां भी लोग उनको स्वीकार्यता उनकी नहीं थी, इसलिए वो गए हैं। मेरा कहने का आशय यही है। मैं बिल्कुल सम्मान के साथ आपके इस तर्क को स्वीकार करता हूं, पर इतनी नाराजगी आपकी अटल जी को लेकर भी है ना। जिस ग्वालियर में अटल जी पैदा हुए, जिस ग्वालियर में अटल जी पढ़े, जिस ग्वालियर से अटल जी सांसद रहे, उस ग्वालियर की जनता ने नकार दिया तो लखनऊ को अपना संसदीय क्षेत्र बना लिया। उतने ही नाराज है ना आप अटल जी से भी जितना आप आज राहुल जी से हैं? सवाल का उत्तर देना चाहता हूं जी। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करे ना। संगठन में तो कोई संगठन का काम करने वाला, संगठन में जिसका व्यापक अनुभव हो, उसको लाना चाहिए। लेकिन उन 23 नेता जो थे जिन्होंने सबसे पहले परिवारवाद से मुक्त कांग्रेस को मुक्त करने की बात कही, उन सबको साइड कर दिया गया। उनमें से किसी को नहीं पूछा, ढूंढने की कोशिश की कि कोई दरबारी मिल जाए, तो वरिष्ठतम व्यक्ति यदि दरबारी के रूप में उनको उपलब्ध हो जाए तो इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए। मैं सोचता हूं कि मेरी बात आपको अब तो रघुनंदन जी की दलील है, उनका कहना है कि अगर मल्लिकार्जुन के प्रति इतना ही सम्मान, इतना ही प्रेम, इतना ही आदर और इतनी ही संभावना कांग्रेस को दिखाई देती है तो प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी बना। ये अध्यक्ष के संदर्भ में क्यों चुना है, अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम प्रस्तावित क्यों किया है, मुझे जाना है रमेश शर्मा जी के पास में। लेकिन सिंहदेव साहब अगर इस पर कोई हस्तक्षेप करना चाहे तो मुझे लगता है कि इस समय बड़ा मुफीद रहेगा, उन्हें कुछ तो कहना चाहिए। रघुनंदन जी ने एक मुद्दा उठाया है, वो सिंहदेव जी खामोश रह जाए तो ऐसा समझा जाएगा कि आपकी सहमति है। जी सिंहदेव साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सिंहदेव साहब। ऐसा माहौल बन गया कि स्वयं राहुल जी ने कहा कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। मैं उस निर्णय से व्यक्तिगत तौर पे सहमत भी नहीं हूँ। हमारे सीनियर मोस्ट, टॉप मोस्ट लीडर, सबसे स्वीकार लीडर अगर आज के दिन राहुल जी हैं, वो किसी भी परिवार से हो तो क्या हुआ, भाजपा की सीनियर